If the gynoecium contain more than one carpel, then this condition is called multicarpellary कंडीशन। तो अगर गायनोशियम में एक से ज़्यादा कार्पल है तो ऐसी कंडीशन हो पाएंगी हम लोग मल्टी कार्पलरी कंडीशन। मल्टी मीन्स मोर देन। अब ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, ये इसमें कार्पल जो है कार्पल्स कैन बी फ्यूज। अगर कार्पल जो है वो फ्यूज हुए, कार्पल्स कैन बी फ्यूज्ड, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग सिनकार्पस। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस, जो कि हमको देखने को मिलती है पेपर में। ठीक। इफ द कार्पल इज फ्री, अगर कार्पस फ्री हुए देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन जो कि आपका देखने को मिलती है सॉरी माइकेलिया में। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ गायनोशियम। जो आपका कार्पल है वो बने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कार्पल और हम कह सकते हैं पिस्टिल। देखिए जब बहुत सारे कार्पल और पिस्टिल मिलते हैं तब आपका गायनोशियम जो है स्ट्रक्चर वो बनता है। जैसा हमने बात करी थी मेले वाले में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंडोशियम। तो एंडोशियम यानी कि स्टेमन्स बनाते, जब बहुत सारे स्टेमन मिलते हैं तब आपका जो है एंडोशियम बनता है। तो ऐसे ही सेम जब बहुत सारे कार्पल और पिस्टिल मिलते हैं तब आपका गायनोशियम स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। तो कार्पल एंड पिस्टिल, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम स्टिग्मा की बात करें, दिस इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपका पॉलन जो है वो आके लैंड करता है। अगर हम स्टाइल की बात करें तो थिन लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है, ठीक, जो कनेक्ट करता है ओवरी टू स्टिग्मा। अब अगर हम ओवरी की बात करें तो ये होता है बेसल ब्लस्ट, और हम कह सकते हैं सूजा वो पार्ट, स्वेलन पार्ट। जैसे मान लीजिए ये है आपका ऐसे, दिस वन इज स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन एंड दिस इज अ स्टाइल which connect the stigma to the ovary and this is a ovary. A long tube is called style. अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी के बेस पर क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेस है, ये है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक, जिस पे आपका होता है ओव्यूल, ठीक, ये है आपका ओव्यूल जो कि आपका बनाता है सीड। अगर हम बात करें ओवरी की तो ये बनाता है आपका फ्रूट। अब देखिए ओव्यूल से बनती है सीड, तो हमने ऐसे फ्रूट देखे होंगे जिसमें बहुत सारी सीड्स होती है, लाइक आपका वाटरमेलन, ठीक है। तो वाटरमेलन में देखिए तो उसमें बहुत सारी सीड होती है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे, जो कि एक ओव्यूल से एक सीड बनती है। तो ऐसा अगर जो वाटरमेलन आपका है फ्रूट, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी सीड होती है डेट में, उसके पास बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे, ठीक। और अगर हम बात करें वीट और पैडी, ठीक है, तो उसमें जो है एक ही सीड देखने को मिलती है, डेट मीन्स दे हैव ओनली 1 ओव्यूल,
ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये जो है इसको कहते हैं, जो खाली पार्ट है इसको कहते हैं ओवरियन कैविटी और लोक्यूल। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये है आपका cushion like structures or the placenta on which ovule is attached, and this is the ovary. Inside the ovary there is a cavity called ovarian cavity or locule, locule ई आएगा। ठीक, अगर बात करें वाटरमेलन, वाटरमेलन तो मैनी सीड होती है, मैनी सीड, देन मैनी ओव्यूल होंगे उसके पास। अगर हम वीट और पैडी की बात करें तो इसमें आपका एक ही ओनली वन सीड होती है, दैट मीन्स इनके पास ओनली वन जो है वो ओव्यूल होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को समराइज़ कर देती हूँ। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर मीन्स एक फीमेल गैमेट का जनरेशन का नाम, यानी एक फीमेल गैमेट को बनाना, दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर किससे बनेगा? आपका मेगास्पोर मदर सेल से। गायनोशियम क्या है? गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो कि बना होता है यूनिट से। सो कहते हैं पिस्टल और कार्पल, यानी कि जब बहुत सारे पिस्टल और कार्पल मिलते हैं तब आपका पिस्टल को ही कार्पल कहता है और कार्पल को ही पिस्टल कहता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे कार्पल पिस्टल मिलते हैं तब आपका बनता है गायनोशियम। अगर गायनोशियम में सिर्फ एक ही कार्पल है तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोकार्पली कंडीशन। मोनो में होता है सिंगल, ठीक है, सिर्फ एक ही कार्पल है, सिंगल। अगर गायनोशियम के पास इफ द गायनोशियम कंटेन मोर देन वन कार्पल, एक से ज़्यादा कार्पल है, तो इस कंडीशन को कहेंगे मल्टी कार्पल कंडीशन। मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन। ठीक है, अब मल्टी कार्पल कंडीशन में जो आपके कार्पल हैं वो फ्यूज़ हो सकते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिन कार्पल। सिन मीन्स होता है फ्यूज होना, सिन कार्पल कंडीशन, जो कि हमको देखने को मिलती है पेपर में। अगर कार्पल जो फ्री हुए तो उसको कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन, जो कि हम देखने को मिलती है माइकेलिया में। कार्पल और पिस्टल की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन के, जिसमें जो है आपका पॉलन जो है वो लैंड करता है आके। अगर हम बात करें स्टाइल की तो ये थिन लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। अगर हम ओवरी की बात करें तो बेसल ब्लस, यानी कि फूला सूजा हुआ जो है स्वाइलन पार्ट होता है। सॉरी, ये होता है आपका स्टिग्मा, ये होता है आपका स्टाइल, ये दिस वन इज अ ओवरी जो कि फर्दर फॉर्म करती है आपका फ्रूट। ये दिस वन इज ओव्यूल विच फर्दर फॉर्म अ सीड एंड अ क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर called placenta on which ovule is attached, and this is a cavity inside the ovary. This is called a ovarian cavity or locule. Or if we talk about watermelon, there is a many seed, that means they have many ovules. And if we talk about wheat, paddy, there is one seed, that means there is one ovule, because one ovule form one seed.